नमस्कार। मैं आज आपको वाक्य विचार रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाने जा रही हूँ। ठीक है, आपने कहा कि मैडम ये हमें थोड़ा सा कठिन लगा, स्पष्ट समझ नहीं आया ये वर्कशीट, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, मैंने आपको क्या बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं। पिछली जो है मैंने वो जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझा रखा है कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के तत्व क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं। तभी वाक्य सही बैठता है, वो सार्थक होनी चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए थे, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आज हम जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया कि शब्द जो है, शब्दों का जो समूह है वो कैसा होना चाहिए, सार्थक हो और व्यवस्थित हो, तथा अपना पूरा आशय जो कहने का अर्थ है वो पूरा स्पष्ट कर रहा हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस वाक्य से हम जो है इसके अर्थ को भली भांति समझ रहे हैं। और देखिए, हर शब्द जो है निकटता है, सार्थक है, आपस में हर उसका एक दूसरे के साथ तालमेल है, और ये शब्दों का समूह है जो अपने अर्थ को सीधे स्पष्ट कर रहा है। हमें वाक्य पढ़ते ही सीधा इसका जो अर्थ है वो सीधा समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। ठीक है, यह शब्द सार्थक समूह है, जो शब्द हैं उनका जो समूह है वो सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है, व्यवस्था से रखा गया है, अन्विति है, सानिध्य है, निकटता है, ठीक है, और सार्थक है, तभी ये अपने आशय को प्रकट करते हैं। अतः यह वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम कर रहे हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में, क्या कहा, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, मुख्य क्रिया क्या होगी, एक होगी, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। क्रिया एक होती है, मुख्य होती है, ध्यान दीजिए। जैसे आज सुहावनी धूप खिली हुई है, कि धूप जो है वो खिली हुई है, मुख्य हो गई ना क्रिया। अगला वाक्य है हमारा, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बारिश में, मुख्य क्रिया है ना, देखो नहा रहे हैं। बच्चा हंसा, हंसा क्या है, मुख्य क्रिया। यह ध्यान रखें कि क्रिया पदों की संख्या 1 या 2 या अनेक भी हो सकती है, ये नहीं है कि एक ही क्रिया हो, एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं, जैसे सुहावनी, खिला और होना, ये 3 क्रियाएं हैं, तथा अंतिम वाक्य में एक है, हंसना, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। क्रिया बेशक 3 है लेकिन मुख्य क्या है, एक है। ठीक है, जहाँ पर एक मुख्य क्रिया होगी वो सरल वाक्य होगा। अब समझ आ गया बच्चों आपको। जैसा पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना तथा तीसरे वाक्य में हंसना मुख्य क्रिया है। पहले वाक्य में क्या है, खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना और तीसरे वाक्य में हंसना, ये तीनों क्या है, मुख्य क्रियाएं हैं, इसलिए ये वाक्य सरल वाक्य है। समझ आ गया बच्चों। अब अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है, संयुक्त। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। आइए, जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, क्या कहा,
उपवाक्य, वाक्य प्लस उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, दो वाक्यों का मेल हो रहा है, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, समझ गए। किसी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होता है? योजक, जो जोड़ने वाली बात होती है। जैसे क्यों, अब मैं बताऊंगी क्योंकि ये सब जो है इसमें बताया गया है। योजक क्या होते हैं? अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, समझ गए। जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना शब्द से जुड़े होते हैं। कौन कौन से समुच्चय बोधक अर्थात योजक? और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना शब्द से जुड़े होते हैं। वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दो वाक्य आपस में जोड़ रहे हैं और बीच में ये योजक शब्द हैं। उदाहरण देखिए, हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिली। दो वाक्य है ना, टिकट नहीं मिली एक वाक्य है, हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे एक वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है किससे? किंतु शब्द से। किंतु क्या है? वो योजक है। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिली। समझ आ गया बच्चों? अब देखिए दूसरा वाक्य, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। बहुत बारी मम्मी बोलती है ना, जब तुम जो है ध्यान जो है सामने पुस्तक होती है और ध्यान टीवी में होता है, तो क्या कहते हैं कि तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। मतलब एक काम आपको करना है, या तो टीवी देख लो या पढ़ाई कर लो। तो या जो है वो भी क्या है? योजक शब्द है। अब देखिए तीसरे उदाहरण में देखिए, बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। बारिश हो गई एक वाक्य है, मैं खेल में जीत जाता, वरना क्या है? योजक शब्द है जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। समझ आ गया बच्चों? अब चलते हैं मिश्र वाक्य में, जो मिश्रित किए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। जिन वाक्यों की रचना में एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपप्रधान वाक्य और अन्य गौण हो। एक तो उपप्रधान हो और जो है वो वाक्य कैसा हो? गौण हो। उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं कि प्रधान जो है उसमें एक होगा और दूसरा क्या होगा? गौण उपवाक्य होगा। यह वही व्यक्ति है, क्या बता दिया देखो, यह वही व्यक्ति है। कैसा है? जो प्रधान है, मुख्य है। देखो प्रधान उपवाक्य है कि जिसने कल बच्चे को बचाया था। अब दूसरा जो है जिसने कल बच्चे को बचाया था, ये क्या है? गौण है। मेन मुख्य क्या है? प्रधान क्या है? यह वही व्यक्ति है। पहले से हम क्या कहेंगे उसको कि यह वही व्यक्ति है। सबसे पहले हमारा जो प्रधान है वो वही है, उस व्यक्ति की तरफ इशारा हमारा कि यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। दूसरा उदाहरण क्या है? जो परिश्रम करते हैं। अब परिश्रम करना गौण है, वे अवश्य सफल होते हैं। वे अवश्य सफल होते क्या है? प्रधान उपवाक्य है। अब देखिए जो ऊपर जो है वाक्य हैं, उपरोक्त वाक्य, जैसे यह वही व्यक्ति है तथा वे अवश्य सफल होते हैं, ये कौन से वाक्य हैं? प्रधान उपवाक्य हैं। क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में है। मुख्य क्रिया किसमें है? इन्हीं के अंदर है। शेष गौण उपवाक्य है। बच्चों अब उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जो नीचे निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर पहचान कर उनके भेदों के नाम आपने बताने हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप मुझे जवाब भी देते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है, अब जो है पहला वाक्य है हमारा। पहला वाक्य क्या है बच्चों?
वह खेलते खेलते सो गया। इसमें क्या है? वाक्य क्या है? सरल है। वह खेलते खेलते सो गया, सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अब देखिए दूसरे वाक्य में समझिए। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। क्या कहा? जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, है ना प्रधान, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। स्वावलंबी क्या है? प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, तो कौन सा है ये? मिश्र वाक्य। अब तीसरे वाक्य सेंटेंस पर चलते हैं। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। कौन सा है? बस जा चुकी थी, पहुंचने से पहले, सरल वाक्य। अगला देखिए, सूर्य अस्त हुआ। सूर्य अस्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थानों पर लौट गए। दो वाक्य हैं, उनको जोड़ा जा रहा है योजक के द्वारा। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट गए। और से इन दो वाक्यों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और योजक शब्द है तो इसलिए कौन सा है? संयुक्त वाक्य। कौन सा बच्चों? संयुक्त वाक्य। अगले उस पर आते हैं। गांधी जी महान थे। गांधी जी क्या थे? महान थे। और क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। दो वाक्य हैं देखो, गांधी जी महान थे, वे सदा सत्य बोलते थे। अब इन दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है योजक शब्द के द्वारा। कौन सा योजक शब्द लगा? क्योंकि। कौन सा योजक शब्द? क्योंकि। तो कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। वह फल खरीदने बाजार गया। कहाँ गया फल खरीदने? बाजार गया। तो ये कौन सी क्रिया? एक क्रिया मुख्य है, तो इसलिए कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अच्छा, अब अगले वाक्य पर चलते हैं। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तुम अब सो जाओ एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है रात हो चुकी है। और योजक शब्द क्या जोड़ रहा है उसको? कौन सा? क्योंकि। क्योंकि क्या है? योजक है। इन दो वाक्यों को क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है। तुम सो जाओ क्योंकि, क्यों सो जाओ? क्योंकि रात हो चुकी है। तो इसलिए कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अच्छा, अगले पर चलते हैं। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इसमें भी क्या है? वरना जो है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तुम चुप हो जाओ, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इसको जोड़ने वाला क्या है दो वाक्यों को? वरना। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इसमें कौन सा है? संयुक्त वाक्य। अगला है वह गाते हुए विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है मुख्य, तो कौन सा? सरल वाक्य। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं, यदि, यदि क्या कहा? यदि मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या कहा? यदि, यदि आप मिलना चाहते हैं, प्रधान हो गया ना, मिलना चाहते हैं, तो फिर क्या है? आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी यदि मिलना चाहते हो, तो कौन सा? मिश्र वाक्य। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कौन सा? मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, आपको आज मैंने जो है रचना के आधार पर वाक्य समझा दिए हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य अब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे प्यारे बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अगली उसमें मैं आप लोगों को अनुच्छेद लेखन समझाऊंगी। ठीक है।